दिखाई दे, हैं संगड़ा से दिखाई देगा तो समझ लो, इसको लॉजिक समझ लो, मैं लिखा बन गया। स्पीकर जो होता है आई भी जो होता है बच्चे हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और लिख के बता रहे हैं तो हम वहां पे लिखा है क्यों अभी तक सिर्फ जानते हो कि आई भी का कोई भी रिपोर्टेड रिसीट में चाहे आई आ जाए चाहे बी आ जाए या आई का कोई भी रूप आ जाए, आई मी माई, ठीक है, बी और कोई भी रूप आ जाए बच्चे तो उसका चेंज हमेशा किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन रीजन क्या है, ऐसा क्यों करते हैं ये नहीं समझ में आ रहा। आई भी हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग करते हैं, क्यों क्यों करते हैं बच्चे, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ड का सब्जेक्ट होता है वही वास्तव में स्पीकर होता है, वही तो स्पीकर बोलता है मैंने ऐसा कहा। ये मत सोचना कि थर्ड पर्सन है तो ये हमेशा थर्ड पर्सन रहेगा, जो स्पीक करने का काम करे दैट इज स्पीकर। सरस के लिए तो स्पीकर ही है, तो सरस में इसलिए आई भी जो हमारा होता है स्पीकर, और स्पीकर जो होता है बच्चे स्पीकर के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। बात समझ आई? नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, तो ये बताएं मेरी बात सुनना, मैं जब किताबें नहीं बताऊँ ये बात मैं बोल रहा हूँ, अच्छी बात मैंने ये कहा ताकि तुमको उठाना न पड़े। ध्यान देना बच्चे, आई और बी के बाद थोड़ा सा टेढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम में किसी को इंट्रोड्यूस करना इस तरीके से। आई बी हमारा जो है ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, और फर्स्ट पर्सन स्पीकर होते हैं। स्पीकर मतलब जो बोलता है, स्पीकर मतलब जो रिपोर्ट करता है। सरस ने मुझसे कहा तो सरस यहाँ पे स्पीकर हुआ कि नहीं हुआ? अगर सरस स्पीकर हुआ तो यहाँ पे अगर आई भी आया तो भैया स्पीकर का स्पीकर से ही तुलना करेंगे, लिसनर का लिसनर से करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भैया आई और बी जब भी रिपोर्टेड इस चीज में आता है, चाहे आई का फर्स्ट फॉर्म आए, आई आए, बी मी आए, माई आए, माइन आए, बी अस आवर आवर्स कुछ भी आए, वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बच्चे? स्पीकर के अकॉर्डिंग होता है। बात समझ में आई? तो ये स्पीकर, इसलिए आई और बी हमेशा किसके पास चले जाते हैं? सब्जेक्ट के पास है, और कोई रीजन नहीं होता। बात समझ में आई? चल फिर बात आती है सर थर्ड पर्सन का चेंज किसके अकॉर्डिंग करते हैं? सेकंड पर्सन का। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन आ जाता, अभी मैंने बताया सेकंड पर्सन हमारा लिसनर होता है। क्या होता है? सेकंड पर्सन लिसनर होता है। जब सेकंड पर्सन लिसनर होता है भैया कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों में होती है, जानवर की तुलना जानवर से। बात अलग है, हम लोग कभी कभी बोलते हैं मेरा जूता तेरे मुंह से अच्छा है, हम लोग बोलते नहीं मेरा, बोलते हैं ऐसा बोलते हैं मेरी झाड़ू तुमसे अच्छी है, क्या सब बात करते हैं तो बोल रहे तो बात अलग है। लेकिन हम कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों में करते हैं, झाड़ू की झाड़ू से, फोन की फोन से, हमारे गोरेपन की हमारे गोरेपन से। बात अलग है, मैंने कहूँ मेरे चेहरे का कलर किस कलर का है? गेहूं कलर मैदा मैदा देखी जिंदगी मैदा देखी, बोलो मैदा उज्जर होता है, तो मैदा उज्जर मुझे चेहरा से मैदा का भुजिया बना दो जब समोसा, मेरा चेहरा समोसा कलर है, ये कहो पके हुए मैदे की तरह कहो, जो बोलो दिमाग को सुनहरा सुनहरा सुनहरे होता नहीं है, सुनहरा सोने का होता है। नहीं सर, मतलब डोसा पकने के बाद उनका भगवान नहीं है, चारा महीना बना दिया नहीं बोलो, यही तो दिक्कत, नहीं बोलोगे तब दिक्कत है। अगर बोलोगी सही बोलोगी तब भी गलत है, गलत बोलोगी तब भी गलत है। गलत को गलत कहना भी गलत हो जाता है, सही को सही कहता हूँ फिर भी गलत हूँ मैं। जब दोनों तरीके से मुझे गलत होना है तो हम सही को सही कह के गलत होना। मेरे तेरा मुंह मेरे जूते का लगा है, देखो जूते में जो मिट्टी लगी था तो पीछे याद है, बढ़िया बताया ना इसने। अभी मैंने कहा सरदा ने मुझको बताया, मैंने कहा सरदा को कैसे पता चला, तो मैंने नहीं सोचा इतना तेज रिप्लाई इसको दे दी। तो मैंने कहा कि हो सकता है लग्गी ने बताया, हमने कहा हो सकता है लग्गी ने बताया हो, तो कहीं लग्गी कौन काव्या, कहीं हम कहें हाँ, तो कहीं सर जी देखिए पहचान गए, कितना गजब से। हम तो सही बात है, तुम पहचान गए, मैं जब बुढ़ंजा कहता हूँ तो लोग भी पहचान जाते हैं इसमें क्या कोई बात नहीं। सुनना जो यू होता है बच्चे सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है। लिसनर होता है जो सुनता है, यू आर द लिसनर एंड द स्पीकर है। जो लिसनर होता है, जैसे मैंने कहा सरस सेड टू मी, सरस ने मुझसे कहा, तो सरस स्पीकर होगा, आपकी बार मी यहाँ लिसनर हो गया कि नहीं हो गया? अगर मी यहाँ लिसनर हो गया तो हमेशा जो लिसनर की तुलना लिसनर से ही की जाती है बच्चे। यू लिसनर होता है, यू का कोई भी फॉर्म आता है तो हमेशा लिसनर के पास ही जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? अब थर्ड पर्सन में चेंजिंग क्यों नहीं होती?
जो ही सी दे होता है थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि बच्चे यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखी होती है, स्पीच जो लिखी होती है, इसमें केवल स्पीकर होता है, इसमें केवल लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन ना स्पीकर होता है ना लिसनर होता है। जब थर्ड पर्सन ना स्पीकर है ना लिसनर है तो चेंज किसके अकॉर्डिंग करें? आज समझ में आज बुद्धि खुली, घाटा नहीं लगा? क्या लगा समझ में आया नहीं आया? मैंने क्या कहा बच्चे, आई बी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बच्चे? सब पहली बार बता रहा हूँ, ये सारी बातें याद रखना पहली बार ना। अभी कह रहे हैं रखे यही बहुत चीज तो अभी 12% फिर से आ गए तब 700 देगा तो 700 देगा तो हमारा और कुछ ना बताए, टेंशन न लो। महंगा नहीं हो रहा हूँ मैं, कीमती हो रहा हूँ मैं। लेकिन महंगा तो चप्पल में बिकती सबसे, चप्पल भी 20 रुपए भी आता, 400 का चप्पल आता है। सैंडल खरीदते जाओ, छोटा सभी सैंडल आती है, हाँ, जो कि किसके काम आती नहीं मार के। ये ना जूती पहने रहेंगे तब भी कहेंगे भी सैंडल निकाल लेंगे लोग, ये निकाल नहीं मार पता नहीं कहाँ से रहता है, कह दिया जूती निकाल पहने रहेंगे, मतलब सही कह रहा है नहीं, पहने रहेंगे सैंडल बोलेंगे कि जूती निकाल लेंगे। गजब बात सच। चल बात समझ में भैया कि नहीं आया? मैंने ये कहा बच्चे जो आई और बी होते हैं वो स्पीकर होते हैं, इसलिए वो उसकी चेंजिंग हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है, क्योंकि जो वहां सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब में वो स्पीकर का ही काम करता है। समझ में आया? क्यों की चेंजिंग हम लिसनर के अकॉर्डिंग करते हैं, क्यों हमारा सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, और लिसनर हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वही लिसनर होता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। बात आती है थर्ड पर्सन की, ही सी इट दे, या कोई नाम हो उसमें कोई चेंजिंग इसलिए नहीं करते हैं कि वो थर्ड पर्सन ना तो स्पीकर होता है ना तो लिसनर होता है। जब थर्ड पर्सन ना तो स्पीकर होता है ना तो लिसनर होता है, हम चेंज किसके अकॉर्डिंग करें? बात समझ में आई? इसलिए नहीं करते हैं। बच्चा पूछता ना सर क्यों नहीं करते, किस नहीं पूछता कहाँ है, कभी पूछने नहीं दिया अंग्रेजी मास्टर ने, अंग्रेजी मास्टर ने उसकी दिमाग काट दी। मैं तुम्हारे टीचर से तो हरदम कहा पूछो, जो ना है पूछो, एग्जाम्पल लगवा। अंग्रेजी का मास्टर कोई बता दो जिसने कहा पूछो। जब बच्चा किसी ने पूछा भी तो सर ये वाला बताए, नहीं बेटा तो ये तो एक्सेप्शन है, ये तो किताब में देखो, नहीं सर एक्सेप्शन क्या होता है, किताब में लिखा ऊपर से तीसरी लाइन पेज नंबर 59। टीचर को इतना कॉन्फिडेंस होता है, बुक दिखा देता बच्चा उसी पे चुप हो जाता है। नहीं, चुप नहीं होना। अगर आज हम चुप हो गए तो आने वाली नस्लें नहीं बोल पाएंगी, आने वाली नस्लों को मतलब आप तुम नहीं सीख के जाओगे तो नए स्टूडेंट्स कैसे सीखेंगे? अब जैसे जो बच्चे हमारे मतलब पुराने स्टूडेंट्स हैं 9th में चले गए, 10th में चले गए, जिनको मैंने नहीं पढ़ाया अब उस एक्सेप्ट करें, उनको वही अच्छा लग रहा है, ये प्रॉब्लम है, उनको वही अच्छा लगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि नए पीढ़ियों का स्वागत करें, उनको सिखाएं, क्योंकि जो बसंत तभी उन्हीं पेड़ों में आता है। बसंत जब ठूंठ जानते हो नए कोंपलें आती हैं तो बसंत तभी आता है जब वो ठूंठ जो पेड़ जो है नई कोंपलों का स्वागत करता है, नहीं तो पेड़ हमेशा ठूंठ बन कर रह जाए। बात समझ में? तो हमेशा आने वाली जो भी जनरेशन होती है हम उसको जनरेट करते जाएं, उसको सिखाएं, ये प्रोसेस होना चाहिए सीखने। ये नहीं जैसे लेकिन बच्चों के अंदर ये होता है ये टीचर बड़े अच्छे हैं, इनके बारे में किसी को मत बताओ नहीं लोगों और जान जाए। ये अच्छा हम लोगों को क्लियर करता है, इसकी बात नहीं है, लेकिन अब नहीं है ये सोचता है कि इनके बारे में मतलब नहीं तो भी सीख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, सिखाना है और लोगों को बताना, सही चीज बताना, तो बच्चा कर जाए। चलिए समझ में कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। डेढ़ लंबी वीडियो बनाओगे तो स्टोरेज है लंबा, स्टोरेज है अब मैं बहुत खाली डिलीट करता हूँ, डेली फोटोज डिलीट करता हूँ, कहीं कहीं से कुछ वीडियोज डिलीट करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, खाली पे एडिट करेगा ये कुछ करे काम रहा है हम जाने हम सब जानेंगे ये सब लिखना क्या क्या लिखना इसको समझे? लिख लेने दीजिए सर, तो माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा। लिख लो। तो प्रोनाउन चैप्टर में बताया जाएगा या प्रोनाउन सब पढ़ाया गया सर, पूछ लो सब पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सिर्फ इंट्रोडक्शन दे या पूरा जानबू कैसे यूज किया जाता है इरेज करी, तो अब सबट्रैक्शन कैसे करना दैट इज रॉन्ग। अब तुमको सिर्फ इतना समझना है और वहां भी लॉजिक आती है, ठीक है। अब कुछ स्ट्रक्चर यानी रूल्स हैं उसको लिखवा देते हैं, लिखवा दे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, तो आज जानते क्यों नहीं होता, जान लें। चलो जान ले तो बुद्धि करे काम करेगी, काम करेगी नहीं, बीच में बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे, छोड़। तो लिख लो अब 2-3 पॉइंट्स इसमें लिखना
लिखो अब क्या रोक लो चाहिए ऐसे रखना इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस if reporting verb is in present or future tenses लिखोगे भाई नहीं लिखोगे तुम लोग भी वही लिखा चलो हिंदी में वही अंग्रेजी में है और का मैं से खुद अपने भाई ज्यादा तो दे थोड़ा लागे अब हिंदी में लिखला अंग्रेजी में ले बाकी आपके कहां if reporting verb is in present or future tenses there is no change कॉमा लगा के पहले कॉमा लगाएं टेंसेस के पहले कॉमा कॉमा नीचे लग गया ग्लोबल हमारे सब कॉमा हम ऊपर लगा के ये क्या माथे वाला अब मम्मी नीचे कॉमा लगा दो जा मम्मी बैठी सर नीचे ना इधर इधर हां पहले कॉमा उसको कर दो सर there is no change in the tense of there is no change in the tense of reported speech in the tense of there is no change in the tense of reported speech in the tense of reported speech यानी इसका मतलब हुआ if reporting verb is in present or future there is no change in the tense of reported speech यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी अभी सिर्फ लिखो जब मैं समझाऊंगा तो वहां ज्यादा समझना ठीक है सेकंड पॉइंट लिखो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज लिखना पड़ा तो भैया अब ना लिखो तो गलती है अब हिंदी एक भी वर्ड नहीं लिखना है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज in past tense in any tense of past रुक जाओ चलो in past tense लिखो बस So if reporting verb if is reporting verb is in past tense और बड़ा बड़ा करके लिखो करो past tense if reporting verb is in past tense कॉमा अब पॉइंट्स बना के नई लाइन से ऐसे लिखना अपना खुद लिखो ना बताऊंगा नहीं पूरा लिखना प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट यहां ऊपर लिखना चेंज इनटू समझना है यहां लिखना चेंज इनटू ठीक है प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अब भैया लिख लो इसका मतलब पहचान लो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं जो जितना प्रेजेंट है सब पास हो जाएगा हां वही मतलब जितना प्रेजेंट का पूरा पास्ट ऐसे मतलब पांच में लिख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस present perfect change into past perfect and present perfect continuous change into past perfect continuous tense पूरा लिख जाके तुम लिख चेंज इनटू डायरेक्ट वन हटन जरूरी नहीं लिखा ऐसे लाइन क्यों दे रहा पूरा बाजू बैकग्राउंड में लिख दो पूरा दुनिया तुम इशारा कर का खेल रही हैं अमुक सिखा कौन खेल रही क्या नाम है इसका कौन नाम नहीं है तो कैसे खेला जाता है कैसे खेला जाता है बता हम लोग खाली बैठे तो खेली हैं बताना नहीं आता सर मतलब खेल खेलना आता है बताना नहीं आता अगर बताने तो उनकी चली गई होती आप ही करते जल्दी में थे हाँ हम जल्दी में थे क्या करें अब यहाँ आओगे तो इतना देर में तो बोलेंगे सही 3 बजे आ रहे हैं सुनाना है ठीक है आपको अरे भाई पहली बात तुम अब बर्तन धुल रहे थे यार बर्तन धुला है बर्तन धुला था समझे सिर्फ खगालना था तो क्या करे बाबा हाथ के दिन सही है सब धुल के रखे धुलना है अरे मतलब आप धूल मिट्टी जम जाता है कमरे में से पड़ा रहेगा बर्तन अब वैसे बना देते तुम लोग क्या मतलब इन लोग बुद्धि नहीं काम करता ये लोग आज बर्तन धो के रखी संडे को से बर्तन को हमेशा संभाल लेना चाहिए हां उसको मिला आप 5 मिनट डाल के चाहे समझो इन 2 मिनट की काम बैठा रहा अब ये लोग का लोग कहे कि खाना खाने से हाथ धो लो कहां धो लो क्योंकि बहुत काम मिट्टी बैठे हैं तुम मुंह देखो भले मुंह चमका तो पता कितना क्लियर रहेगा समझी तुम्हारा बर्तन दूर नहीं
की खाल देखो ये लोग कितने हैं। लोग YouTube वीडियो देख के मर गए हैं कि ये पढ़ चाय पत्ती में भी पहले जाती थी सुअर की ये पढ़ती कुछ नहीं होता। जो भी है बहुत ज्यादा फालतू चीज होता है। कुछ नहीं होता। हम इस समय लगा रहे हैं हमने नाटक की बता रहे थे मेरी खूबसूरती का राज है फिर तुमको पता ही नहीं था। कुछ नहीं होता तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे मतलब कीड़ा उड़ा रहता है उसी को दूर करने के लिए क्रीम वगैरह लगाए। जब हम लोग खुद को गोरे होने के लिए लगाते हैं तो कीड़े के ऊपर भी लगता होगा भी गोरा हो जाता होगा। तब तो जो कीड़ा बाहर है तो उसका ब्याह नहीं होता होगा। कीड़ा से नहीं बना हमारा फेरी कुछ पाउस बना है आपको पता ही होगा। रे टक्का एक बिटिया लागे सबसे तब दिया कहां आ गया आ गए सब्जी का और किस मंथ की हो 2007 देखो 2017 में पहले मैंने मंथ क्वेश्चन तो मंथ क्वेश्चन एक बार पता मारे 2007 मंथ सितंबर हां तभी थोड़ा बहुत दिमाग मारा ठीक है। अभी पता भी इसमें थैंक यू नहीं मुझे ये मेरा ऐसा मान याद दिला दिए। हम पूछ रहे किस वीक में कह रहे फ्राइडे था वीक पूछ रहे किस वीक मतलब फर्स्ट वीक में क्या तारीख बता तारीख सब देहाती बोल रहा है 11 चलो एक हफ्ता लेट होता है थोड़ा बहुत कमजोर में आज ना फर्स्ट वन यार फर्स्ट सितंबर को लॉन्च हुआ इसलिए इतना यूनिक हूं समझे कि नहीं। पहली चीज है तो जल जाती है स्वाहा हो जाती है। हाँ तो वही तो मैंने कहा पहली चीज होती है या तो बेकार ही हो जाती है तो बहुत अच्छा होती है तो वही मैं अच्छा वाला हूँ ये समझा मैं आज तो फर्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या होता है पता नहीं। हाँ ये लिख लिया फिर सेकंड पॉइंट लिख लो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। सर ये अलग पॉइंट बना के लिख लें। पॉइंट उसे लिख लो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस अपना रियल कॉपी में लिखना चेंजेस इनटू ठीक है पास्ट परफेक्ट। और एक और पॉइंट ले लो पास्ट कंटीन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है और ये भर गए यार ये सब लिखा पास्ट कंटीन्यूअस चेंज टू नहीं बने इसमें लिखी अब यार भर गए अब एक नंबर ये यार लिखी उर्दू देखना है उर्दू ऐसा नहीं लिखा उर्दू का मतलब उल्टी कॉपी नहीं होती सीधी कॉपी होती है बस इधर से लिखा जाता है। अन्य का वही बोलता इतनी फ्रेंड है तब हां जैसे पास्ट कंटीन्यूअस इसमें पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट और लिख अभी सारे लिख लो समझाने के जब पॉइंट आएगा जब मैं करवाऊंगा एग्जांपल्स वहां समझाया जाएगा ठीक है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इफ द रिपोर्टिंग सर इसे लिखना है इन पास्ट टेंस का मतलब समझ रहे हो पास्ट के किसी भी टेंस में समझ रहे हो। अच्छा एक पॉइंट पहले और ले लो ये तो मैंने लिखा ना इसे और कुछ नहीं लिखना तो समझ गए बस लोग आपको कुछ नहीं लिखना रहता हमें भूल आ जाता है। अरे वो भी सेटिंग में बताइए तुरंत ही बोल दे इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट जैसे चला जाओ इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस तो चेंज कर सकते इसको लिख लेना है इससे हमारा चेंज इनटू वाज लिख वाज ठीक है है लिख चेंज इनटू है तो मिटा देंगे हम देखो नोट्स बने का लिखा है ये सब सिर्फ रूल्स है जब समझाओ बदला काहे तब बताओ ना जब सब सॉल्व करें तुम लिखो ऐसे कैन को गुड में और मे को माइट में विल को वुड में शायर को शुड में शायर को शुड में हेयर को देयर में डियर को डियर में नाउ को देन में ना क्या बतिया रही है क्या बतिया रही है नाउ को देन में
फ्राइडे तो द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, टुडे or that day, tonight, tonight मतलब आज रात, that night, ठीक है, एगो को बिफोर में, एगो को बिफोर में, इसे लिखना है ना, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हैंस को देंस में, बस। और बस करी और भी बहुत कितना लिख लो। सर आज से घर जाना है, हाँ कहीं जाना है तो कब करी हाँ और कब जाएगा तो कब करी हम चले हाँ तो आप स्कूल के टाइम में चले जाओ तो सीधे कहूँगी जब छुट्टी हो तो चले जाओ। तब बेटे पेट का कलाम बात है तुम क्या कहो पेट मन आएगा जाता है तुम्हारे मुंह में भर दे तुम कर लिया जाता है और क्या जा चली 7:57 हो गया जय जय